11 साल 7 महीना नौकरी है। जी जी। और मेरे को तो 4 एंट्री हो, एक ब्लैक एंट्री, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देके निकाल दिया 2015 में। अच्छा, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया। हाँ जी, लोकल डिस्चार्ज। लोकल डिस्चार्ज मतलब आपको रेडिंग एंट्री के पर्पज से घर भेज दिया सीधा ही। हाँ, 4 रेड एंट्री और एक ब्लैक एंट्री। मैं उधर अपना अहमदनगर सेंटर है आर्मड का। हाँ हाँ, कौन सी यूनिट थी सर आपकी? मेरी भी आर्मड की है, 81 आर्मड। मेरी पहले 51 आर्मड थी। 51। उसके बाद वो अपनी नई 3-4 यूनिट बनी कब, ना। कौन से साल में भर्ती हुए थे सर? मैं सर 2003 में। और कब निकाला आपको? 2015। 2015 में। और 2015। उसके बाद 51 के बाद वो दो तीन यूनिट नहीं बनी उसमें। 54 में था, फिर रिक्रूटमेंट बने। नहीं कोई बात नहीं, उसके बाद आपने कोर्ट में केस डाला था? कोर्ट में केस एक बार इलाहाबाद डाला, तो हाँ उन्होंने कैंसिल करके भेज दिया, तो उसके बाद चंडीगढ़ डाला एक बार। हाँ, अभी फिर चल रहा है। चंडीगढ़ में डाला था फिर? हाँ, अभी चल रहा है 3-4 साल से। 3 4 साल का? अभी तो 9 साल हो रहे हैं आपकी केस को टोटल। नहीं नहीं, वो पहले डाला था इलाहाबाद में। हाँ, उधर 2 3 साल गए हो गए, फिर बाद हाँ, में वो इधर चार पांच कैंसिल साल हो गए गया, हो गए। उन्होंने आगे पीछे करके छोड़ दिया। हाँ, अभी भी 4 5 साल हो गए। हाँ, अभी 4-5 साल हो गए। उसमें हाँ चंडीगढ़ में डाला है, वो अपना वकील है, एएफटी का, अपना हाँ, आर्मी का ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, वही एफटी का चलता रहेगा, मुझे पता है। इसीलिए तो हाँ हाँ। वहां पे फिर 4 5 साल चलेंगे, फिर मैनेजमेंट हो जाएंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा 0। ठीक है। हाँ सर। इसीलिए कोर्ट केस के चक्कर में जिंदगी भर के लिए न्याय के लिए अपेक्षा करते रहना। हम मर जाएंगे तब न्याय मिलेगा हमें सर। हम सर नहीं अभी चाहते। अपना कहाँ पता था, अभी देखा तो तुरंत फोन किया आपको। तो आइए हमारे साथ, इनको पूछिए, मैंने 9 साल से केस डाल के रखा है, मुझे कौन न्याय देगा? सही बात है। अरे जब आदमी मर ही जाएगा टूट टाट के, कोर्ट में केस डाला है, कोर्ट में केस डाला है, तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ये भी बोलते हैं। इससे अच्छा तो भाई केस तुम्हारे पास ही रखो, हम आंदोलन भी करते हैं। हमें नियम में इतना बंधा के आप देखो, देश के लिए आपने कितना साल किया। उसके बाद अपने, मैंने सर 11.5 साल। हाँ, अब क्या मिला आपको? उसी टाइम क्यों नहीं भेजा फिर इन्होंने घर पे? हाँ, रेड एंट्री कर करके पैसे भी सरकार में ही गए ना। हाँ, उनको पैसा पैसा चाहिए ना सरकार को, एमएलए विधायकों को पेंशन देने के लिए, इसीलिए हमें नहीं देना चाहते हो। हमारा ही पैसा हमें नहीं देना चाहते, हमें सही गुलाम बात है बनाना सर। चाहते हैं। ठीक है। आप सही गुजरात से बात। रहते हो, मोदी साहब क्या बोलते? अरे सही में मोदी ये भाई साहब ने तो। चाय भेजा है? हाँ। को सिर्फ मिठाई खिलाएंगे, राजनीति खिलेंगे, हमारे को न्याय नहीं देंगे भाई। आप जो अपना सर सोचते एक बंदा और भी है। हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर। दूसरा अपना एक बंदा बीड़ का है, अपने अहमदनगर के पास का अरे ही। सर कई है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आंकड़ा बता दो सरकार, आंकड़ा बता दो, क्यों नहीं बता रही है हमें? और नौकरी करने का प्रावधान भी है, जीआर पास हुआ है, जिनको सेना से बर्खास्त किया है, वो देश में नौकरी नहीं कर सकता। पर हमको नौकरी का अधिकार है राज्य सरकार में, कहीं भी हम्म। जाओगे तो। पर हमें आपको बताया जाएगा गया होगा कि आपको सेना से निकलने के बाद आपको नौकरी का अधिकार नहीं, आप देशद्रोही हो, बताया ना? हाँ, इधर कहीं नहीं लेते। हाँ, कहीं नहीं लेते, लेगे भी नहीं। ठीक है। इसलिए न्याय के लिए लड़ रहे हम, सभी के लिए। और सभी लोग हम इकट्ठा होंगे जल्दी, इसीलिए बोल रहा हूँ सही। सर, आप आइए। हाँ जी सर, आएंगे, कब कब आना है, कहाँ आना है, बोलना सर। आइए आजाद मैदान पे आइए अभी। अच्छा सर। ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे कॉल करके। और आपकी एज कितनी है बाबा जी? अभी मेरी 41 है। 41। और आपका परिवार तो पूरा भी उस टाइम पे फिर टूट गया होगा पूरा, निकाला उस तब। टाइम पे अभी, उसके बाद मदर भी एक्सपायर हो गए, वो नहीं तो कुछ। अभी तो हम 3 ही लोग हैं। अभी क्या काम करते हो? अभी तो ऑटो रिक्शा लाया हूँ सर, चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो रिक्शा चला रहे हो? मतलब देशभक्ति करने जाओ और देशद्रोही होके आओ। और हाँ, और तो कहीं ड्यूटी पर लेते नहीं है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, देशभक्ति करने जाओ और देशद्रोही होके आओ, ये। कागज कागज दिखाओ तो कागज देखते हैं, तो रेड एंट्री का देखते हैं, फिर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। हाँ, क्या गलती से आपको पनिशमेंट दिया इन महाराजों ने? वो ये छुट्टी लेट, और बस वही, और कुछ नहीं। छुट्टी लेट हुआ फिर पनिशमेंट दे दिया? हाँ, उसके जैसे बाद? महीना गए और 15 दिन रुक के आए बस। हाँ, फिर उसके बाद और दूसरे कोई पनिशमेंट कैसे किया उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसे ये छुट्टी गए, लेट आए ही हूँ। बस इतना ही? हाँ सर। जैसे छुट्टी से लेट आ गए, मतलब आप लड़ाई में चल रही थी और आप नहीं पहुंच पाए, ऐसे तो नहीं हुआ ना? ना, ऐसा नहीं सर, कभी ऐसा तो। फिर कोई ऐसा लड़ाई होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वही है, हमारे साथ जवानों मैं के साथ ऐसे ही होगा सर। सर सर 3 साल में जे एंड के आर आर भी काट के आया हूँ।
तुम आरआर काट के, मैं पाकिस्तान में सजा काट के आया हूँ देश के लिए। अभी मैं भीख मांग रहा हूँ, आप भी देख रहे हो वो चीज, तमाम चीजें। और हम सही सभी बात है। जवानों के लिए एक बार आवाज उठाना पड़ेगा सभी मिलके। और हमारी सही सही परिस्थिति बात ऐसी है। नहीं, आप ऑटो करते हो, ऑटो में रिक्शा कमाते हो 200-400 रुपए, उसी में परिवार बिछा रहे हो। आज मेरा बच्चा तो मुझे पूछेगा आप देशद्रोही थे क्या? आने वाली जनरेशन मेरी पूछेगी मुझे। इसीलिए सही इन बात है चक्कर सर। में, महाराज के चक्कर में पूछने के लिए निकला हूँ। इसके लिए मुझे शहीद भी होना पड़ा तो वो हो जाऊंगा मैं। यही मेरी लड़ाई चल रही है सर अभी। नहीं नहीं सही है सर, हम आपके साथ है। बिल्कुल सर, ध्यान रखिए, ठीक है? और मेरा नंबर लीजिए, आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना सर आपका, तमाम चीजें, ठीक ये है? आपका व्हाट्सएप मैं एंट्री कर देता हूँ, व्हाट्सएप आ जाएगा ना इसमें? हाँ हाँ, मैसेज डाल देना मुझे, वो सर उसका हाँ, ही मैं भेज अपना देना। सर्टिफिकेट भी डालूंगा सर आपको। डाल दो, आपका फोटो भी डाल दो। फिर चाहे तो आपकी ये रिकॉर्डिंग भी देश को सुना दूंगा कि भाई ये है हमारा दर्द, सुन लो करके। हाँ, मैं ठीक है। 54 सर सुनो, मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ। 54 आर्मर्ड हाँ हाँ, रेजिमेंट। कोई बात नहीं, सुनो, आपका आर्मेड बता दिया बहुत है, देश सुन लेगा आपको। और आपका मैं बता दूंगा गुजरात का, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, बाकी मैं डाल दूंगा। ये देश को सुना देंगे हम अपना दर्द, कि हम देश। 54 रेजिमेंट। और एक बार ये भी बोल देना कि भाई हम देशभक्ति के लिए गए थे और आतंकवादी बन गए, देशद्रोही बन गए, देशभक्ति की हाँ सजा हाँ नहीं सर, हम मिली। देशभक्ति के लिए जैसे, और वहां से निकाला तो हम इधर दारू पिए न वो पिए न, क्या मगज काम नहीं करता तो क्या करेगा आदमी? नहीं नहीं, आप देशभक्ति करने गए थे, आप वहां से क्या हो क्या है ये भी बता दो देश को, मैं सुना दूंगा आपका और सर, अपनी नौकरी भी एक नंबर थी, कोई ऐसी नौकरी नहीं, अपनी एडी पंजे की नौकरी थी। दर्द। एडी पंजी की रहती है भाई, पर हम देशद्रोही हो जाते हैं निकाल देने के बाद। ये अधिकारी करते हैं एक तरफा कार्रवाई। सब एडी पंजे वाले ही है अभी, सभी एडी पंजे वाले ही घूम रहे हैं हम। जाते हाँ हैं सही जवान सही भीख सही। मांगे, हाँ ठीक हाँ है? सर, सही बात है। और जो जिन्होंने सेवादारी वगैरह की है वो मौज कर रहे हैं। हाँ, ये मौज करेंगे, वो करेंगे, को ताकत दिया है उन्होंने। वो अफसरों की कितनी जिन्होंने भी। सेवादारी करी, हाँ, वो भी कुछ भी लेट आए या दारू पिए, कुछ भी करे, झगड़ा करे, सब करे, उनके लिए अरे वो अलाउड है। कुछ भी करते, देश में कितना भी क्राइम करे, वो देशभक्त है। हम देशभक्त नहीं है, हम देशद्रोही है, ये याद रखना, ठीक है? सही बात है सर। चलो कोई बात नहीं, आपने कम से कम अपना दर्द बताया, हम देश को सुना देंगे सर, ठीक है? और ऐसे देश में कई जवान निकलेंगे, हमारा आवाज जा रहा है ना। आप भी हाँ पूछे सर। आपके टाइम पे कितने हाँ, ये जवान। कोने कोने में पहुंचेगा तब अपना काम हो ही जाएगा। हाँ नहीं, आप भी ये बताना कितने जवान आपके साथ जो जवान निकाले होंगे, वो आपके टाइम कितना साल सर्विस थी? 11 ना, 11 साल के बीच में कितने जवानों को निकाला होगा, आपके अंदाजा बताओ। 11, 11.5, 11 साल 8 महीना है मेरी। कोई बात नहीं, पर उसके बाद उसके बीच में उसके कितने बाद जवानों जो को ये वो निकाला? अपना भीड़ के अहमदनगर का है, उसकी तो 12 साल है। नहीं, ऐसे कितने जवान निकाले होंगे आपके टाइम पे हर साल, आप बताओ अंदाजा। उस टाइम में तो सर क्या क्या बोले, काफी निकाले होंगे। हाँ, तो यही चीज है हमारी, ठीक है? कोई बात ठीक नहीं है सर। सर, आप, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। जय ठीक है हिंद। सर, राम राम सर। राम आप राम देख सर। रहे हैं हमारा जय हिंद। दर्द, जय हिंद सर। जो सरकार को बार बार बताने के बाद भी सरकार इन सैनिकों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जो देशद्रोही की तरह जिंदगी जीते हैं। अरे हम देश सेवा के लिए गए थे, ना कि आतंकवादी होने गए थे। ये दर्द हमारा पूछता है पूरे हिंदुस्तान की जनता को, पूरे देश को, कि हम आतंकवादी हैं।